जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, मनुष्य इस धरा पर आने के बाद जैसा कर्म करता है वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अब हमने खेत में गेहूं बो दिया तो हम गेहूं ही काटेंगे, धान बो दिया तो हम धान ही काटेंगे। इसी प्रकार हम सत्कर्म को बोते रहें, सद्ज्ञान को बोते रहें तो हमको बदले में सद्ज्ञान और सद्गुण ही प्राप्त होगा। और अगर हम बुराइयां को बोते रहेंगे, दुष्कर्मों को बोते रहेंगे तो वही दुष्कर्म दुष्टों के द्वारा हमें प्राप्त होगा और बुराइयां भी हमारे ही भाग में आएंगी। इसलिए एक लाइन भगवान शिव के लिए, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए हम सब मिलकर बोलें। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान शिव ने ही यह सृष्टि को रचा है और वही ये सृष्टि चला रहे हैं। पालनहार भी वे ही हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को यह सृष्टि चलाने का कार्यभार सौंपा है, लेकिन मूल सृष्टि को चलाने वाले भगवान शिव ही हैं। और जो धर्म कर्म का बीज हमने बोया है उसी को हम प्राप्त कर रहे हैं। और जो मनुष्य दुष्कर्मों को बोता है, पाप कर्म को बोता है, पाप कर्म करता है, उसी दुष्टता को प्राप्त होता है। और जिसने सत्कर्म किया है वो सत्फल को प्राप्त कर रहा है, सद्गुणों को प्राप्त कर रहा है। उसके पीछे दुष्टता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसने जो बोया वही काट रहा है। और बाकी मनुष्य ने जो दुष्कर्म बोया था तो दुष्कर्म ही काट रहा है। तो जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़, जो सत्कर्म का बीज हम बोएंगे तो सत्कर्म का फल ही काटेंगे। और इसीलिए अभी भी समय नहीं गया है भक्तों, अभी भी हम जाग जाएं। अभी हम निद्रा अवस्था में हैं क्या? हमें निद्रा अवस्था में नहीं होना चाहिए। संपूर्ण प्राणी मात्र को इस माया रूपी निद्रा अवस्था से जागना चाहिए और सत्य की खोज में निकल पड़ना चाहिए। सब संतों, सद्गुरु के सानिध्य में रह करके उस परम तत्व, परम सत्य की खोज में हमें निकलना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, बने तो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने तो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आवेगा। भक्तों, अभी भी समय नहीं गया है। यह कोरोना नामक महामारी ने पूरे विश्व को इतने भयानक रूप से जकड़ रखा है कि संपूर्ण मानव मात्र इस घोर संकट की बेला में वह मंदिर रूपी घर में छुप के बैठा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं होते, देवालय नहीं होते, भगवान नहीं होता है, तो भक्तों ये भी सुना होगा कि घर एक मंदिर होता है। घर भी एक मंदिर होता है। वह पुरुष नारायण का स्वरूप होता है और वह स्त्री स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसीलिए उन दोनों के कारण एक छोटा सा घर मंदिर का स्वरूप ले लेता है। आज वही मंदिर आपको बचाने के लिए, आपके प्राणों को बचाने के लिए, आपका शरीर का अंत होने से बचाने के लिए आपको वही मंदिर में छुपना पड़ रहा है। ये यथार्थ सत्य है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार
भगवान से आपने वादा करके आए थे कि गर्भ में जब था कहा तूने, संपूर्ण जीव ने कहा था परमात्मा से कि हे प्रभु, ये जो मैं दोनों पाटन के बीच में दबा हुआ हूँ माता के गर्भ में, इससे मुझे जल्दी मुक्त कीजिए भगवान, क्योंकि मुझे बहुत भारी पीड़ा हो रही है ये 9 माह के भीतर। मुझे जल्दी इस गर्भ से बाहर निकालिए भगवान। मैं माता के गर्भ में नीचे मलमूत्र से भरा हुआ हूँ और ऊपर से माता भोजन कर लेती है, तो नीचे से मलमूत्र का दबाव, ऊपर से भोजन का दबाव, ऊपर से सांस लेती है माता, तो मैं इधर का उधर होता हूँ भगवान, बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया मुझे बाहर निकालिए। और बाहर निकलने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ भगवान कि जब मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा तो केवल और केवल आपका चिंतन करूंगा। लेकिन जीव आत्मा जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो परमात्मा को भूल करके कहता मैं कहा। भगवान गर्भ में जब जीव आत्मा रहती है तो भगवान 24 घंटे उस आत्मा को दर्शन देते रहते हैं, और जैसे जीव आत्मा गर्भ से बाहर निकलती है तो भगवान का जो साक्षात्कार वो देख रहा था वो भगवान लिप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तब भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो वह जीव आत्मा बाहर निकलने के बाद कहती मैं कहा, माँ बोलता है मैं कहा, ऐसा बोलता है। तब माता उसको उठा करके लाड़ दुलार करती है और इस संसार की कुछ समय बाद इस संसार की क्रियाओं को समझाने लगती है, और इस संसार में लिप्त होकर के आज मनुष्य उस पार ब्रह्म परमेश्वर को भूल गया है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आप भूल गए हो तो अंत में उसके पास जाने के बाद उसे क्या मुंह दिखाओगे। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको, भला अब जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा, क्या मुंह लेकर के जाएगा। कितना मैंने आपका सत्संग किया है भगवान, कितना आपका अध्ययन किया है, कितना मनन चिंतन और आपकी पूजन अर्चन की है, क्या जवाब दोगे जाकर के। इसलिए भक्तजनों आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, अभी समय नहीं गया है, आप अपनी लाइन पे आ जाइए। आपकी आत्मा ने शरीर रूपी चोले को धारण किया है, तो इस चोला को अभी भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके अपनी आत्मा की शुद्धिकरण कर लीजिए। आत्म चिंतन करिए, परमात्मा का चिंतन करिए, संतों का सानिध्य प्राप्त करिए, और संतों के वेश में ही भगवान बैठे हुए हैं तो उनका आशीर्वचन ग्रहण करिए, उनका सत्संग करिए, उनकी सेवा करिए। आपको परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में दर्शन भी होंगे और आप परम धाम को प्राप्त करेंगे।